खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च की जानब से आपको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक कहते हैं और खुदावंद का शुक्रिया अफ़ज़ा लाते हैं जिसने इस साल भी हमें मौका दिया कि हम मिलकर इस बड़ी सेलिब्रेशन को मना रहे हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि मसीह की सलीब जो है वो उसकी मोहब्बत को ज़ाहिर करती है और उसका जी उठना उसकी कुदरत को ज़ाहिर करता है। सो आज ये ख़ास दिन होगा कि हम मिलकर इस बड़ी खुशी को मनाएं। आइए कलाम मुक़द्दस में से एक खूबसूरत आयत को मिलकर देखते हैं। पहला कुरिन्थियोस का 15वां बाब उसकी 14वीं आयत में यूँ लिखा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे। अजीज़ साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम ज़िंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं और हम शुक्रिया बजा लाते हैं मसीह खुदावंद की इस मोहब्बत के लिए कि यकीनन अगर वो जी ना उठता तो आज हमारी मुनादी भी बेफ़ायदा होती और हम इस कलाम को ना सिर्फ सुनाने वाले होते बल्कि हम उसके झूठे गवाह ठहरते। सो आइए हम कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को और इस बड़ी सेलिब्रेशन को मिलकर सीखते हैं। और कलाम मुक़द्दस में से मैं पास्टर पीटर पॉल से दरख्वास्त करूंगी कि आज के लिए वो खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन के साथ ज़रूर शेयर करें। जमाइमा, जो हवाला आपने पढ़ा बहुत ही खूबसूरत, जिसमें मुक़द्दस पॉल करंथस की कलीसिया को बताते हैं कि हमारी मुनादी की बुनियाद मसीह यसु का जी उठना है। मसीही ईमान की बुनियाद खुदावंद यसु मसीह का जी उठना है, और अगर मसीह ना जी उठता तो हमारी मुनादी बेफ़ायदा होती। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीही ईमान की बुनियाद ही मसीह की रेज़रेक्शन है, लेकिन मसीह की रेज़रेक्शन को कोई समझ ना सका। आज भी लोग इस पर सवाल उठाते हैं, और पहले भी जो शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते थे वो भी सवाल उठाते थे कि नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो ही नहीं सकता। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप बाइबल मुक़द्दस में वो वाक़यात पढ़ें अनाजील में, जब जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत का इजहार किया और बताया कि किस तरह से इब्ने आदम को परसिक्यूट किया जाएगा, किस तरह से लोग उसे मारेंगे, उसे लान तान करेंगे, तो शागिर्द इस बात को नहीं समझ सकते थे कि वो कौन सी बातें करता है। और ये कहा गया कि इब्ने आदम तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। सो ये बात उनसे पोशीदा थी, वो इस पर तहकीक नहीं करते थे, गौर नहीं करते थे। उन्होंने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया। उन्होंने लाजर को देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, लेकिन वो यीशु मसीह की इस हकीकत को समझने से कासर थे कि कैसे ये खुद से जिंदा हो सकता है। और आज अगर हम दौरे हाजरा में इसके साथ इसका मुआजना करें तो हम देखते हैं कि इंसान की जिबिलत में ये बात आज भी इसी तरह से शामिल है कि वो खुदावंद के बड़े अजीब कामों को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता है, उसकी मोहब्बत को देखता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान बाज़ औक़ात जब मुश्किलात में और दुखों में पड़ जाता है तो वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। और हम देखते हैं कि शागिर्द भी उसके साथ थे और वो उन सारे मौजज़ात से वाक़फ़ियत रखते थे और इन सारी बातों से। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत है कि वो उसकी मौत के बारे में इस बात पर सोचना ही नहीं चाहते और ना वो आने वाले उन दिनों के लिए तैयार हो रहे हैं। एग्जैक्टली और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें उन बातों को बता रहे थे अपनी अथॉरिटी के मुतालिक कि हु ही इज़। और पतरस इस बात को पतरस के ख़त में अपने फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 में वर्स 3 में यूँ लिखते हैं, और लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा उम्मीद हैं, हमारी जिंदा किरण है, वो उम्मीद जो ना ख़त्म होने वाली उम्मीद है, ऐसी उम्मीद जिसका कोई एंड नहीं है। हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ों पर उम्मीद लगाते हैं, हम दोस्तों पर उम्मीद लगाते हैं, हम अपने पैसे पर उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदा उम्मीद है। हम लूका की इंजील 24 बाब की 4 आयत में पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के लिए चंद औरतें उसकी कब्र पर आईं और वो उसकी तलाश में थीं, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, तो वहाँ पर 2 शख्स लिखा है, बुर्राक
पोशाक पहने हुए उनको मिलते हैं, और ये फरिश्ते थे, और फरिश्ते उन्हें कहते हैं तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। तो लिखा है कि उनको ये बातें समझ में ना आई, और फिर हम देखते हैं कि फरिश्तों ने उन्हें याद दिलाया कि याद करो कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जिंदा होने का ऐलान करता था और इस बात के बारे में बताता था कि इब्ने आदम को पकड़वाया जाएगा और लोग उसे मसलूब करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा, तो बाइबल में लिखा है, अगर आप यहाँ पर पढ़ें, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई। तो अभी भी फरिश्तों ने भी आकर उनको बताया कि जीसस क्राइस्ट इज रिजन, ही इज नॉट हियर। तो ये बातें उन्हें कहानी लग रही हैं। दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल को कहानी समझते हैं और मुर्दा चीजों में जिंदगी की तलाश करते हैं, लेकिन यीशु में जिंदगी है क्योंकि वो हमारी जिंदा उम्मीद है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमें बताता है कि वी हैव कॉन्करिंग पावर, हमारे पास फतहमंदी की कुवत है और हम किसी भी मुर्दा चीज के ऊपर ओवरकम आ सकते हैं, हम किसी भी आजमाइश पे ओवरकम आ सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होकर बताया कि हम ताकतवर हैं, हम शिकस्त खुर्दा नहीं हैं। जमाइमा, अगर आप गॉस्पेल ऑफ जॉन में भी देखें और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 में देखें, तो वहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा तो वहाँ पर लिखा है कि उस कब्र को सील करवा दिया। इसलिए सील करवाया ताकि लोग ये जान लें, ताकि उसकी लाश को कोई चुरा ना सके, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये ऐलान हुआ है कि वो तीसरे दिन जिंदा होगा। लेकिन शागिर्द इस चीज को नहीं समझे, दूसरे लोगों ने ये ऐलान सुना और उन्होंने उस कब्र को सील करवा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि इसी तौर से आज डेविल हमारे ख्वाबों को, हमारे विजन को सील कर देता है मुर्दा चीजों में, और वो ये चाहता है कि यीशु की रोशनी हम तक न पहुंचे, हमारी डिजायर्स को सील कर देता है। लेकिन जिस जिंदगी में यीशु मसीह है वो रेजरेक्ट जरूर होगी, वो मुर्दा चीजों से जरूर उठ खड़ी होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल चाहता है कि वो आपको डिस्ट्रॉय करते और एक बंद कमरे में आपको बंद करते, लेकिन यीशु मसीह बंद कमरे में बंद नहीं हो सकता। कोई कब्र उसे होल्ड ना कर सकी, कोई पत्थर उसे रोक ना सका, और हम देखते हैं कि वो तीसरे दिन अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफेसी बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जिंदा हो गया, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है और उसके जिंदा होने की कुवत हमें भी जिंदगी देती है। और मैं जमाइमा इस बात को देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह बगैर पत्थर हटाए भी बाहर आ सकते थे, लेकिन पत्थर इसलिए हटाया गया ताकि लोग उस कब्र के अंदर जाकर उसको देख सकें कि खुदावंद यीशु मसीह कुदरत वाला खुदा है। दुनिया में कोई ऐसा नबी नहीं जो जिंदा हुआ हो। हाँ, मुर्दे जिंदा हुए हैं लेकिन वो दोबारा मरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन वो दोबारा मौत में चले गए। अगर हम बाइबल मुकद्दस में पैगंबरों को देखें, नबियों की ज़िंदगी को देखें, तो हमें कोई ऐसा नबी नज़र नहीं आता जो इस दुनिया में आया और उसके पास ज़िंदगी और मौत का इख्तियार हो। और हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह मार्था से बात करते हैं और कहते हैं, अगर तू जानती कि तू किस से बात करती है तो ये जानती, क्योंकि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। उसने बताया कि मौत और ज़िंदगी का इख्तियार मेरे पास है। और आज हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं, हम जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह से है, जो हमारी जिंदा उम्मीद है, जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें ताकत देता है। डेविल ने हमारी उम्मीदों को एक कमरे में बंद करके सील कर दिया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अगर हमारे अंदर है तो वो उस पत्थर को हटा देगा। दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आज हमने आपसे बात की कि यीशु हमारी जिंदा उम्मीद है। अगर ये उम्मीद हमारे पास ना होती तो हमारी मुनादी बेफायदा होती, और जब ये उम्मीद हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमारी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म्ड कर देती है। हमें ये पता लगता है कि मौत के बाद ज़िंदगी है। बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो इस बात को मानती हैं कि मौत के बाद पता नहीं क्या होगा। लोग डिप्रेशन में ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से हमें ये उम्मीद मिलती है कि मौत के बाद भी जिंदगी है और यीशु हमें हमेशा की जिंदगी देगा, वो जिंदगी जो ना ख़त्म होने वाली है। और जमाइमा, मैं इस बात को देख रहा था कि जब पहली सदी की कलीसिया एक दूसरे को मिलती तो वो कहते ही इज़ रिजन, और दूसरा उसको कहता ही इज़ रिजन इंडीड, वो यकीनन जिंदा हो चुका है। ये उनकी ग्रीटिंग्स थी, क्योंकि हमारी मुनादी की बुनियाद ही खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना है। अगर वो सिर्फ मसलूब होते और जी ना उठते तब भी हमारी मुनादी बेकार थी। दोस्तों, आइए हम अपनी नज़रें यीशु पर लगाएं जो जिंदगी और मौत पर इख्तियार रखता है। अगर हम 7 वर्स को देखें तो उन्होंने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूँ। तो मैं इस बात को जब देखता हूँ कि वो वक्त, वो ठहराया हुआ वक्त खुदावंद यीशु मसीह, और बाइबल ये बताती है कि किसी को अपनी रूह पर इख्तियार नहीं है, जान देने का और लेने का इख्तियार सिर्फ खुदा को है। सो खुदावंद यीशु मसीह खुदा है जो मुजस्सम हुआ, जो मेरे और आपके लिए कफ़ारा बना। आइए उसको अपनी ज़िंदगी में लें, जो हमारी ज़िंदगी में आकर हमारी मुर्दा उम्मीद को जिंदा उम्मीद में बदल देता है। और मेरा ईमान है कि अगर डेविल ने आपकी उम्मीदों को बंद कमरे में सील कर दिया है, तो अगर आप यीशु को कबूल करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में रेज़रेक्शन की कुव्वत को लाएगा और आपकी उम्मीदें जाग जाएंगी। अगर आप बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो यीशु मसीह की रेज़रेक्शन आपकी ज़िंदगी में शिफा को ला सकती है, आपकी ज़िंदगी में खुशी को ला सकती है। प्रॉब्लम कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, पत्थर कितना बड़ा ही कब्र के मुंह पर क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत उस पत्थर को हटा देगी और आप यीशु की उस रोशनी को देखेंगे। आइए इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। मैं आपको यीशु को कबूल करने की दावत देना चाहता हूँ। जब आप उसे कबूल करेंगे तो ये नई उम्मीद, जिंदा उम्मीद आपकी ज़िंदगी में भी ज़िंदगी को लाएगी। आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू से, खुदावंद यीशु, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल करता हूँ, अपने दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ, तू मेरी ज़िंदगी में आ और मुझे ऐसा इंसान बना जैसा तू चाहता है कि मैं बनूँ। जब आप इस दुआ को करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु अपने वादा के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी ज़िंदगी में जिंदा उम्मीद को पैदा कर देगा। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के दिन के लिए। मैं अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। यीशु, मैं दुआ करता हूँ कि तू इनकी ज़िंदगी में आ और इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम कर दे। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें ये साल दिया, हम तेरी रेज़रेक्शन को सेलिब्रेट कर सके। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ वो लोग जो शिकस्त खुर्दा हैं, डिफीटेड लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में रेज़रेक्शन की लाइट आए ताकि उनकी ज़िंदगियाँ फिर से विक्टोरियस हो जाएं। ऐ बाप, तू सब अजीज़ों को बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि तूने मेरी इस दुआ को सुना है और कबूल किया है और अपनी इस रेज़रेक्शन की कुव्वत के वसीला से सबकी बीमारियों को ठीक कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
अज़ीज़ साथियों, हम तमाम मज़ाहिब की, अम्बिया इकराम की और पैगम्बरों की इज़्ज़त करते हैं और खुदावंद का शुक्रिया अफ़जा लाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने हमें एक ज़िंदा उम्मीद बख्शी और आज उसने हमें फ़ज़ल दिया कि हम मिलकर अपनी खुशी को आप अज़ीज़ों के साथ सेलिब्रेट कर सकें। जाते हुए एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद को अपनी दुआओं के साथ, अपने फाइनेंसिस के साथ याद रखिए और स्क्रीन पर मौजूद प्रोग्राम को भी याद रखिए। अगर खुदावंद का रूह आपको गाइड करता है तो आप ईस्टर की सेलिब्रेशन को हमारे साथ ज़रूर मनाने के लिए आ सकते हैं। खुदावंद आज इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। दोस्तों, मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आइए यीशु को अपनी ज़िंदगी में लें, जो हमारी ज़िंदा उम्मीद है। कई मसीही घरानों में भी पैदा हुए, लेकिन अभी तक यीशु उनकी ज़िंदगी में मुर्दा है। आइए उसको रेजोरेक्ट करें अपनी ज़िंदगी में। जब वो पत्थर आप हटाएंगे, यू विल सी कि किस तरह से खुदावंद आपकी ज़िंदगी में खुशी को लाएगा। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम जिंदा उम्मीद। जिसकी फातिहा